नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया सब्सक्राइब बटन दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब करना अत्यंत आवश्यक है। साथ में लाइक करना भी उतना ही आवश्यक है। तो लाइक भी अवश्य करें। क्या आपको पता है कि भारत ने चाइना को बुरी तरह से हरा दिया? जी हाँ। और इस बार ये बुरी हार हुई है नैरेटिव वॉरफेयर में, और नैरेटिव वॉरफेयर पे सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया में नैरेटिव वॉरफेयर में चाइना को इतनी बुरी तरह से भारत ने हराया है कि अब चाइना जो है उसके समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये काम उसने आखिरकार शुरू ही क्यों किया। देखिए शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत हुई कुछ एक बड़े ही इनोसेंट ट्वीट से, जिसमें उसने ट्वीट में ये कहा गया कि भाई देखिए, ऐसा नहीं है कि चाइना में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है या चाइना में क्लास सिस्टम या कास्ट सिस्टम नहीं है। ये बताया गया कि भाई चाइना में भी एक तरह का कास्ट सिस्टम है। जिस तरह से हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था है, उसी तरह से वहाँ पे भी एक हायरार्किकल 5 हायरार्की में सिस्टम आता है, जिसमें सबसे ऊपर एम्परर होता है। आपको ये भी पता होगा, हमने कई बार बताया है कि वहाँ पे एक मिडल किंगडम सिंड्रोम है, जिसमें चाइना जो है वो मिडल में है और बाकी सब उसके नीचे है। और जो एम्परर है वो डिवाइन है। तो वो एम्परर, जो डिवाइन एम्परर के नीचे की हायरार्की है, वो है शी, नोंग, गोंग और शांग। शी, नोंग, गोंग और शांग। और ये शी मतलब वही एलिट्स। हमारे यहाँ उसको जो है वो इस तरह से नहीं कहा गया। हमारे यहाँ एक ज्ञान और एक जिनके पास ज्ञान था, या जो स्पेशलाइज करते थे ज्ञान में, जिनकी विशेषज्ञता ज्ञान में थी, वो ब्राह्मण कहलाए। जिनकी विशेषज्ञता युद्ध में थी, या जिनकी विशेषज्ञता राजधर्म में थी, राजकाज में थी, वो क्षत्रिय कहलाए। जिनकी विशेषज्ञता कॉमर्स में, या जिसकी विशेषज्ञता व्यापार में थी और कृषि में थी, वो वैश्य कहलाए। और जिनकी विशेषज्ञता अन्य कार्यों में थी, या जो इन सारे लोगों को एक प्रकार से सेवा प्रदान करते थे, सर्विस क्लास थे, उनको शूद्र कहा गया। चीन में इससे भी बुरा हाल है। वहाँ पर जो राज दरबारी हैं सारे के सारे, वो तो शी हैं। फिर जो आपके फार्मर्स इत्यादि हैं, यानी किसान और कृषक और जो कृषि आधारित कर्मचारी हैं, वे सारे के सारे कहलाए नोंग। फिर जो मेहनत कश लोग हैं, आर्टिजन्स, क्राफ्ट्समैन, स्थापत्य कला वाले, वो सारे कहलाए क्या, गोंग। और फिर सबसे नीचे जो है वो क्या कहे भाई, शांग। ये एक ट्वीट आया। अब आप ये देखिए कि इस ट्वीट के लिए कोई प्रतिक्रिया करनी आवश्यक थी नहीं। हमारे यहाँ भारत का जो लिबरल क्लास है, या जो हमारे यहाँ के जो कुछ लेफ्ट ओवर जो लेफ्टिस्ट हैं, या फिर कह लें कि बहुत सारे जो है हमारे यहाँ को एक सरकारी कर्मचारी है, आईएएस इत्यादि के, जिनको जो अपने आप की जो उनकी इनकी इग्नोरेंस जो है, वो उससे ज़्यादा केवल उनकी एरोगेंस है। तो उनकी एरोगेंस जो है वो उनकी इग्नोरेंस को छिपाती है। तो वो जो एरोगेंस और इग्नोरेंस वाला जो कॉम्बिनेशन है, वो निश्चित रूप से कुछ न कुछ कहता, और फिर लड़ाई जो है वो भारतीयों में ही हो जाती है, और उसको फिर कोई विशेष ध्यान नहीं देता। लेकिन चीन ने क्या किया कि चीन ने उनके जो लोग एक्स पे हैं, बैटल जो है ये पूरी की पूरी एक्स पे हुई। अब एक्स पे चीन के 99% लोग तो है नहीं। केवल जिन लोगों को विशेष अनुमति है वे ही है, या फिर जो कुछ संस्थाएं हैं, या जो समाचार पत्र है, पोर्टल्स है, इस तरह के लोग हैं। तो साहब, ग्लोबल टाइम्स कूदा इसके बीच में। ग्लोबल टाइम्स कूदा, उनके कुछ और ऑफिशियल हैंडल्स थे। उन्होंने फिर शुरू किया कि किस तरह से जो चाइना है वो भारत से बेहतर है। चाइना जो है वो भारत से उच्चतर है, बेटर है। तो वो जो उन्होंने देना शुरू किया, उसकी साहब जो बाद में लानत मलामत हुई, वो पूरी तरह से, एक तरह से जो कहेंगे कि उनका जो बना बनाया जो एक तिलिस्म था, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, उसका ध्वस्तीकरण हो गया। सुपीरियर मॉडल बना रखा था उन्होंने, बेहतर है सबसे, हर तरह से। तो भैया लोगों ने मीम्स कर दिए, फैक्ट चेक्स कर दिए, उनके जो चाइना में उनका जो ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, जब उनके यहाँ बाढ़ आती है तब क्या होता है, जब उनके यहाँ सूखा पड़ता है तब क्या होता है, हाँ, उनके यहाँ की सफाई का क्या हाल है। इस तरह के दुनिया भर के मीम्स और फैक्ट चेक्स और साइड बाय साइड तुलनाएं, कंपैरिजन से सब आना आरंभ हो गए।
और जो लोग भी ये चाइना को जो बताते थे, जो ये साहब के ग्लोबल टाइम्स और उनके जो चेले थे, जितने के जितने जो चीन को एक फ्यूचरिस्टिक ग्रेट पावर बताते थे, वो सारा का सारा वहीं पे ध्वस्त हो गया और चाइना जो है वो पूरी तरह से पिछड़ा दिखने लगा। तो सक्सेस स्टोरी, चीन की सक्सेस स्टोरी, कुछ तो सक्सेसेस है ही हैं, वो तो आप उनका उनसे इनकार कर ही नहीं सकते। आप कैसे ये कह सकते हैं कि भई चीन ने मैन्युफैक्चरिंग में बहुत अधिक उनका जो है योगदान नहीं है या उनकी उपलब्धि नहीं है, निश्चित रूप से है। तो उनके जो बुलेट ट्रेन्स, ईवीज़, हाई राइज़, स्काईस्क्रेपर्स, ये सब दिखाना आरंभ किया गया उनकी तरफ से, तब तो भाई हमारे लोगों ने जो उसको जो चेक करना शुरू किया, जो दिखाया कि किस तरह से इनकी जो है ये भुतिया टाउनशिप्स, बड़े-बड़े हाई राइज़ेज़ हैं, लाखों अपार्टमेंट्स हैं और रहने वाला कोई नहीं है। किस तरह से सरकार जो है वो उनके जो पूरे की पूरी जो क्राइसिस है बहुत बड़ी एक हाउसिंग में, उसको छुपा रही है, उसको अंडरराइट कर रही है और बेसिकली इकोनॉमी जो है उनकी वो एक कोलैप्स की स्थिति में है, लेकिन उसको पेपर ओवर किया जाता है। किस तरह से उनकी जो जनसंख्या है उसको बढ़ा-चढ़ा के दिखाया जाता है, किस तरह से जो उनकी जीडीपी है उसको बढ़ा-चढ़ा के दिखाया जाता है। ये सारी चीज़ें सामने आने लगी। इन चीज़ों को आखिर कब तक छुपाओगे आप? नहीं छुपा सकते आप। फिर ये कम्युनिटी नोट्स लगा दिए लोगों ने। अब भारतीयों से तो आप कैसे जीतोगे? एक्स पे तो नहीं जीत सकते किसी हालत में, क्योंकि भारतीयों की संख्या वहाँ पे है 15-20 करोड़ है और चीन में जैसे मैंने बताया, वहाँ तो एक्स जो है वो साधारण जनता के लिए उपलब्ध ही नहीं है। साधारण जनता उसको एक्सेस ही नहीं कर सकती, वो चे एक्स में लॉगिन ही नहीं कर सकती। तो फिर यही वाली बात होती है, जैसे हम कहते हैं ना कई बार कि भैया ये पीआईबी क्या बकवास करती है, इससे तो आप किसी जो हमारे फ्रीलांस के लोग जो हैं एक्स पे बहुत सारे जो महत्वपूर्ण हैंडल्स हैं, वो इससे बेहतर काम कर सकते हैं। जयपुर डायलॉग्स पीआईबी से लाख दर्जे बेहतर काम कर सकता है या किसी भी तरह के नैरेटिव को काउंटर करने के लिए। यही हो गया। उनके थे सारे के सारे सरकारी पोस्ट और हमारे थे आम आदमी, आम जनता, वो सारे के सारे जो लगे और जो धोया है, चीन जो है वो मुझे नहीं लगता कि कभी भूल पाएगा कि किस तरह से एक्स पर ख़ास तौर से पूरे सोशल मीडिया पे वैसे तो लेकिन विशेषकर से एक्स पर उसकी पिटाई हुई बुरी तरह से। सारी जो इमेज बना रखी थी एक कि भाई भाई चाइना ही चाइना है, चाइना के अलावा और कुछ नहीं है दुनिया में, चाइना ही रूल करेगा, सारी धुल गई। जो उनके यहाँ की जब दिखाई गई, जो उनके यहाँ की जो गरीबी है, जो उनके इंटीरियर में जो अंदरूनी हिस्से हैं वहाँ की जो स्थिति है, वहाँ के जो लोगों के जनता के अधिकारों की स्थिति है, वहाँ पर जो आपकी जो बनाई गई है वहाँ पर बुलेट ट्रेन्स, उन बुलेट ट्रेन्स के घाटे की स्थिति है, जो ईवी बनाई गई हैं, जो ईवी की क गलट हो रहा है, बिक नहीं रही हैं और पूरे के पूरी जो इकॉनमी है वो एक्सपोर्ट पर आधारित है, इंटरनल मार्केट नहीं है। ये सारी चीज़ें जहाँ दिखानी आरंभ क की लोगों ने, तो भाई साहब एक्स को कहते हैं ना, एक्स पे तो बिल्कुल एक तरह से आग लगी। सारा चीन का तुरंत हवा हो गया और जो हमारे भारत में बैठे हुए जो चीन, 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 चीन किया करते थे ना, उनकी हालत देखने वाली होगी। सबके चुपचाप बैठ के और इधर-उधर देख रहे हैं कि भैया बच रहे हैं, कहीं हम नहीं आ जाएँ इसकी जद में। कहीं हमारी खिंचाई ना शुरू हो जाए अगर हम चाइना को डिफेंड करना आरंभ कर दें तो। चाइना की जीडीपी के कई सारी स्टडीज़ हैं जो कहते हैं कि चाइना की जीडीपी जो वो बताता है अपना 18-19 ट्रिलियन, वो 18-19 ट्रिलियन कहीं नहीं है, उसके आस-पास भी नहीं है। चाइना की जीडीपी जो है वो 8-9 ट्रिलियन के आस-पास है। तो भारत की क्या बुराई है भई? भारत भारत की क्या बुरी है? भारत की तो 5 ट्रिलियन जीडीपी है, जनसंख्या लगभग बराबर है। तो कहना होगा कि हम 1962 की तो बात नहीं कर रहे हैं, 1962 का तो मैं मानता हूँ, 1962 का बदला तो 1967 में नाथूला में जनरल सगत सिंह ने ले लिया था। उसके बाद से इनकी हिम्मत नहीं हुई और बाद में जो कुछ इन्होंने थोड़े बहुत ट्राई किए, डोकलाम में किया, गलवान में किया, उसमें उनको मुँह की खानी पड़ी। भारत ने बहुत सशक्त उत्तर दिया और अब ये दिखा रहा है कि भई सोशल मीडिया के युग में चीन यदि अपनी अलगाववादी नीतियाँ अपनाएगा कि भई वो अलग-थलग रहेगा, आइसोलेटेड रहेगा, आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी अपनाएगा और उसके बाद फिर सोशल मीडिया पे यानी ग्लोबल सोशल मीडिया पे भारतीयों को पराजित कर सकेगा, ऐसा अब कतई नहीं हो सकता। भारतीयों ने जो उनको पराजय दी है, उसको अगर एक फुटबॉल मैच की तरह देखा जाए, तो वो पराजय जो थी 20 गोल्स टू 1 इस तरह की हुई। चाइना वालों समझ जाओ, भारत से नहीं जीत सकते। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।